आज हम जीएस पॉइंटर घटना चक्र बुक के माध्यम से विविध यानी कि बायोलॉजी के विविध के अंतिम एवं बायोलॉजी के अंतिम वीडियोस को टच करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के प्लेलिस्ट बने हुए जीएस पॉइंटर बुक के नाम से। तो आप इन सारे वीडियोस का रिवीजन वहाँ से वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें एवं बेल वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आप इन सारी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने रिवीजन को और बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज विविध का ये 5वां वीडियो है एवं लास्ट वीडियो है बायोलॉजी का। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है विविध का बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पौधों में, पोस्ता में, यानी कि बीजों के प्रकीर्णन की जो सेंसर विधि होती है वो पोस्ते में पाई जाती है। शीत भंडारों में फलों तथा शाक सब्जियों का अपघटन हो जाता है धीमा, यानी कि शीतकाल में फल एवं सब्जियां बहुत कम गति से सड़ते हैं, यानी कि सड़ते हैं तो क्या बिल्कुल मतलब बहुत कम सड़ते हैं, यानी कि उनकी सड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ भी रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग करता है वसा के संग्रह के लिए, यानी कि ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। बकरी, गाय, हाथी एवं सुअर में से वह जानवर जो रेशों को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है तो वह है आपका सुअर, यानी कि सुअर जो है भोजन के रेशों को अच्छी तरह से नहीं पचा पाती है। जीव अंततः छेपक होता है, वेदना रहित सुई विहीन अंतः छेपक। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं लाइकोपीन में से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो लाइकोपीन। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत होता है साइट्रिक अम्ल, यानी कि टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज के लिए रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं। मैचिंग वाले सवाल में हो जाएगा हर्बर स्मिथ का संबंध अंतः आकेंद्रण का पता लगाने में है। अर्बर और स्मिथ अंतः केंद्रन का पता लगाने में खोज किए थे। फील्डमैन एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए युक्त पारजीनी पातों का विकास किया था फील्डमैन ने। मूलिस ने पोलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया पीसीआर का पता लगाया था। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस का पता लगाया था। ज्वरनाशी में पैरासीटामोल औषधि की यूज किया जाता है। प्रतिफेन कारक में पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। सैलिसिलिकेट औषधि है आपको एस्पिरिन में यूज किया जाता है, एस्पिरिन में यूज किया जाता है। अस्थि क्षय रोधी में कैल्सीफेरोल यानी कि विटामिन डी का यूज किया जाता है। फ्रांसिस कोलिन्स मानव जीनोम मानचित्रण है। सर्जी ब्रिन गूगल खोज सर्च इंजन है। जिमी वेल्स विकिपीडिया संबंध रखते हैं। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। सरसों के तेल में समानतः मिलावट के लिए आर्मी जोन का तेल का यूज किया जाता है। प्रथम विश्व के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस, यानी कि मस्टर्ड गैस का यूज फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। एजेंट ऑरेंज है संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था आपको डेविस ने, यानी कि डेविस ने अपर्दन चक्र को खोज किया था। कणीय तत्व होते हैं वायु प्रदूषक, यानी कि वायु प्रदूषक होते हैं कणीय तत्व होते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण कणीय तत्व की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी की प्रजातियों में कथन एवं कारण से संबंधित है।
मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। बात सही है। कारण मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। ये बात गलत है, यानी कि पहला केवल कथन वाले स्टेटमेंट ही सही है। फलों तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनके भंडारण काल को बढ़ाने के लिए। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तित होने का कारण होता है बहिस्रावी। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। यहाँ पर एक लंबा स्टेटमेंट दिया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह स्टेटमेंट वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है। परियुद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विश्व वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भास्राव, जन्मजात शरीर वैकल्य समेत है, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल रहा है। तो यहाँ पर निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डाइऑक्सिन उसमें यूज किया गया था, इसी के चलते ये सब घटनाएं हो रही है। ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में किया जाता है। आगे है लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त व्यक्ति वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्तीनो, यानी कि लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्तीजो। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड की विधि से। जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो जीवाश्मों के लिए। वृक्ष की आयु में इसमें वार्षिक वॉल्यूम की संख्या के आधार पर वृक्षों की एज ज्ञात की जाती है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः होता है जल वहन के लिए। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सेलुलोज। लीवर फ्लूइलिक पित्तवाहिनी में रहता है भेड़ के, यानी भेड़ के पित्तवाहिनी में लीवर फ्लूइलिक होता है, वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है तो कोशिका दीवार। बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पंज होते हैं। ये पुष्पंज कहलाते हैं आपको लाल ज्वार। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है कि साधारण नील हरी शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। ये बात गलत है। दूसरा पॉइंट है गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। ये बातें सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जातीय स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित क्या, यानी कि अगर मान लेते हैं कि तितलियों की संख्या कम हो जाती है तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पहला है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरा है इसी कारण बर्रों, मकड़ी और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अगला है कि कवक मूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूल के पौधों द्वारा ये तीनों काम किए जाते हैं, यानी कि सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्त से प्रतिरोधन की क्षमता आ जाती है, यानी कि तीनों के तीनों कामें होती है इसमें। पादपाली एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधा को उगाने के लिए। फाइटोट्रॉन एक नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की एक टेक्नोलॉजी है। एक कीट के शरीर से निकला स्राव होता है आपको लाख। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को हम लोग कहते हैं आपको बायोल्यूमिनेसेंस। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, ये बात सत्य है। और दूसरा है कि विषाणु किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है ना, ये गलत है। और तीसरा भी गलत है, केवल पहला फैक्टर सही है। अगला है
कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए ज़रूरत होती है अधिक उर्वरक और अधिक पानी की। अधिक उर्वरक और अधिक पानी के द्वारा ही हरित क्रांति के माध्यम से अधिक अनाजों का उत्पादन हुआ था। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध एवं इसके उत्पाद से, पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं। फसल लॉगिंग विधि है फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधा विश्लेषण। अगला है बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वह कहलाता है संकर बीज, यानी कि संकर बीज वह बीज होता है जो प्रतिवर्ष बदला जाता है। धान के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन होती है। धान के पौधे उगाने की डेगाग विधि विकसित हुई तो फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी जाया, यानी कि जाया एक धान की बोनी किस्म है। धान के लिए प्रयुक्त होने वाले खरपतवार नाशक का नाम है 2,4-D। क्लोरोपाइरीफोस, कार्बोडाजिम, क्विनोलफोस तथा ब्यूटाक्लोर में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है तो है आपका ब्यूटाक्लोर, यानी कि जो शाकनाशी है उसको ब्यूटाक्लोर। पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो पर्ण। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम है आपको गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक कीटभक्षी मछली है। तालाबों और कुओं में से जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है आपको गैम्बूसिया फिश, यानी गैम्बूसिया फिश को जो होती है आपको मतलब कि मच्छर को कंट्रोल करती है। प्रालोथ्रिन एक सामान्य है मच्छर विकर्षक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। सक्रिय उपर्जित असंक्रमता परिणाम है आपको एंटीबॉडीज के उत्पादन का यह संबंध रखता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण के लिए पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक तीनों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलती है। कूट का आटा प्राप्त होता है आपको कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फाइगोपाइरम से। रदरफोर्ड ने एटम बम का खोज किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का। कार्टराइट ने पावर लूम का खोज किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। अनुवांशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक। लैंडरबर्ग ने जीवाणुओं में पराक्रम और संयुगों में उनकी खोज की थी। मॉर्गन ने यौन संलग्न वंशागति की स्थापना की खोज की थी। कोनबर्ग ने ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन बनाया था। खुराना ने संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना बनाई थी। सही जोड़ा में हो जाएगा लाइगेसेज आणविक सीवनकार है। केसर मसाला सैफरन स्पाइसेस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लेता है वो है आपका वर्तिका स्टिग्मा। पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वो आपका पत्ती, यानी कि पत्ती के माध्यम से पुदीना में तेल की प्राप्ति ज़्यादा पाई जाती है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है आपको भूटान। उद्योगों में सूक्ष्मजीवों का वह प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। एंड द लास्ट वन जेबी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं समझ पाया है तो है आपका ज्योतिष, यानी ज्योतिष विज्ञान को अभी तक से विज्ञान नहीं समझ पाया है। दोस्तों ये रहा जीएस पॉइंटर के बायोलॉजी का सीरीज और यहीं पर बायोलॉजी का सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर बायोलॉजी सेक्शन को समाप्त करते हैं। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले एवं डीएनए को भी लाइक कर सकते हैं।